नमस्कार। मार्केट मंडली के इस नए एक्सप्लेनर में स्वागत है। एक सीजन मार्केट एनालिस्ट होने के नाते मेरा काम है डेटा के पीछे की कहानी समझना। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मंडे के लिए निफ्टी और सेंसेक्स के उन क्रूशियल लेवल्स पर जंप करते हैं और देखते हैं कि आखिर बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर्स मार्केट को कैसे ड्राइव कर रहे हैं। तो आज का एजेंडा क्या है, एक क्विक नजर डालते हैं। हम ब्रॉडर मैक्रो टग ऑफ वॉर से शुरू करेंगे, फिर सेक्टर स्ट्रेंथ और बैंकिंग पर आएंगे। उसके बाद निफ्टी और सेंसेक्स के एग्जैक्ट इंडेक्स लेवल्स डिस्कस करेंगे, एक्सपायरी और क्रूड के रिस्क्स को समझेंगे और आखिर में स्ट्रैटेजिक ट्रेडिंग एग्जीक्यूशन प्लान्स को डिटेल में देखेंगे। काफी एक्शन पैक्ड एक्सप्लेनर होने वाला है ये। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं द मैक्रो मार्केट टग ऑफ वॉर की। मार्केट में ना अभी एक जबरदस्त कशमकश चल रही है, फॉरेन सेलिंग और हमारे खुद के डोमेस्टिक बूस्टर्स के बीच। अब इस नंबर पर ध्यान देना जरूरी है, 2.87 लाख करोड़ रुपए। लिटरली ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है। ये आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट को दिया गया एक रिकॉर्ड डिविडेंड है। इसे एक मैसिव फिस्कल बूस्ट समझा जा सकता है जो हमारे डोमेस्टिक मार्केट में एक बहुत ही सॉलिड स्टेबिलिटी लाता है, एक ऐसी मजबूत नींव जिसे हिलाना इतना आसान नहीं है। और ये स्टेबिलिटी कितनी जरूरी है ये इस कंपैरिजन से ब्रिलियंटली इलस्ट्रेट होता है। देखिए एफआईआईज और डीआईआईज के बीच का मुकाबला। मई के महीने में एफआईआईज ने लगभग 30,000 करोड़ रुपए मार्केट से निकाले, लेकिन दूसरी तरफ डीआईआईज ने लगभग 56,800 करोड़ रुपए की शानदार नेट बाइंग करके इस पूरी सेलिंग प्रेशर को इजीली एब्जॉर्ब कर लिया। मतलब हमारी डोमेस्टिक बाइंग पावर अभी एफआईआईज पर बिल्कुल भारी पड़ रही है। इसके साथ ही बाहर से भी पॉजिटिव सिग्नल्स मिल रहे हैं। पिछले हफ्ते यूएस और यूरोपियन मार्केट्स अच्छी खासी बढ़त के साथ क्लोज हुए। तो ये जो पॉजिटिव ग्लोबल क्यूज है ना, ये हमारे करंट मार्केट सेंटिमेंट के लिए एक बढ़िया टेलविंड का काम कर रहे हैं। चलिए अब इस मैक्रो पिक्चर से आगे बढ़ते हैं और अपने दूसरे सेक्शन पर आते हैं, सेक्टर स्ट्रेंथ, बैंकिंग लीड्स। देखते हैं कि एक्चुअल मोमेंटम कहाँ है और कैपिटल किस तरफ फ्लो कर रहा है। यहाँ मार्केट में एकदम क्लियर कॉन्ट्रास्ट देखने को मिल रहा है। एक तरफ बैंक्स और फाइनेंशियल्स हैं जो गजब की स्ट्रेंथ और रोबस्ट ग्रोथ पोटेंशियल दिखा रहे हैं, पर वहीं दूसरी तरफ एनर्जी और फार्मा सेक्टर्स को देखा जाए, जैसे ओएनजीसी और सन फार्मा, तो पिछले हफ्ते इनमें काफी वीकनेस नजर आई। क्लियरली स्मार्ट मनी अभी बैंकिंग नेम्स को लीड करने दे रहा है। अगर कुछ रेजिलियंट पॉकेट्स ऑफ स्पेसिफिक स्टॉक पिक्स की बात की जाए तो बैंक्स में एक्सिस, आईसीआईसीआई और एचडीएफसी बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम दिखा रहे हैं। एफएमसीजी जो कि एक डिफेंसिव प्ले है, वहां एशियन पेंट्स, ट्रेंट और एचयूएल मार्केट की उथल-पुथल के बावजूद काफी मजबूत खड़े हैं। आईटी सेक्टर भी करेक्शन के बाद अब काफी अट्रैक्टिव लग रहा है, हालांकि इसमें थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है। पर हां, एफएमसीजी और आईटी दोनों ही ब्रॉडर वॉलेटिलिटी के दौरान एक सेफर हेवन जरूर प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं उस हिस्से पर जिसका सबसे ज्यादा इंतजार रहता है, इंडेक्स लेवल्स, निफ्टी एंड सेंसेक्स। यहां एक्टिव ट्रेडर्स के लिए एग्जैक्ट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन्स की बात होगी। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज ये साइड बाय साइड कंपैरिजन। देखिए निफ्टी 50 का सपोर्ट जोन 23,550 से 23,570 के बीच है और रेजिस्टेंस 23,870 से 23,900 के बीच। मतलब बायस माइल्डली पॉजिटिव है। सेंसेक्स 74,400 से 74,600 के सपोर्ट और 75,800 से 76,000 के रेजिस्टेंस के साथ थोड़ा साइडवेज लग रहा है। लेकिन बैंक निफ्टी बिल्कुल अलग ही मोमेंटम में है। 53,500 के सपोर्ट और 54,500 के रेजिस्टेंस के साथ ये एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड ट्रेंड में है। ये लेवल ट्रेड्स प्लान करने के लिए एब्सोल्युटली क्रूशियल है। और जो लोग लंबी रेस के घोड़े हैं, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स, उनके लिए एडवाइस बिल्कुल सिंपल है। जब भी मार्केट में डिप आए, स्पेशली निफ्टी जब 23,300 से 23,400 के जोन के आसपास मिले, तो वहां क्वालिटी स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करना शुरू कर देना चाहिए। सिंपल एंड इफेक्टिव। लेकिन मार्केट में सिर्फ अपसाइड तो नहीं होता, राइट? तो चलिए अपने चौथे सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, नेविगेटिंग एक्सपायरी एंड क्रूड रिस्क्स। देखते हैं होराइजन पर किस तरह की वॉलेटिलिटी आने वाली है। यहां 3 की मार्केट रिस्क्स हैं जिन पर कड़ी नजर रखनी है। पहला, अपकमिंग एफएनओ एक्सपायरी वीक, जिसके आते ही इंट्राडे स्विंग्स तो आने ही हैं। दूसरा, यूएस ईरान की फ्रेजाइल टॉक्स जो एक जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रही हैं। और तीसरा, सबसे बड़ा रिस्क, अगर डीआईआईएस का बाइंग सपोर्ट थोड़ा भी वीक पड़ा तो डाउनसाइड का खतरा काफी बढ़ जाएगा। इसीलिए कैपिटल प्रोटेक्ट करने के लिए ऐसे हाई वॉलेटिलिटी पीरियड्स में स्टॉप लॉसेस को सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखना है। इसके अलावा
ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेंड्स एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह काम करते हैं। अगर क्रूड थोड़ा ईज होता है तो ये मार्केट के लिए एक पॉजिटिव रिएक्शन लाएगा, हमें रिलीफ मिलेगी। लेकिन अगर ये $105 पर बैरल के ऊपर स्पाइक कर गया तो सीधे इन्फ्लेशन प्रेशर ट्रिगर होगा और ये मार्केट को एग्रेसिवली नीचे ला सकता है। Okay, let's dive into the final and most important segment, strategic trading execution plans. यहाँ उन डेटा पॉइंट्स को एक्शनेबल पाथ्स में बदला जाएगा। इस विजुअल फ्लो चार्ट में निफ्टी ट्रेड एग्जीक्यूशन का प्लान बिल्कुल क्लियर दिखाया गया है। स्टेप 1, 23,870 से 23,900 के रेजिस्टेंस पर नजर रखनी है। स्टेप 2, अगर 23,900 के ऊपर सक्सेसफुल ब्रेकआउट मिलता है तो सीधा 24,050 से 24,200 के टारगेट्स एम किए जा सकते हैं। और स्टेप 3, प्लीज इस हाई वॉलेटिलिटी में स्टॉप लॉसेस एकदम स्ट्रिक्ट रखना बेहद जरूरी है। वहीं अगर सेंसेक्स इंट्राडे प्लान की बात करें तो उसकी स्ट्रैटेजी कुछ ऐसी होगी। पहला काम, 74,400 से 74,600 के सपोर्ट जोन के आसपास बाइंग अपॉर्चुनिटीज देखनी है। दूसरा, 74,300 के ठीक नीचे स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सेट करना है। और अगर मोमेंटम सस्टेन करता है तो 75,800 से 76,000 का टारगेट सेट किया जा सकता है। एक छोटी सी एडवाइस, अगर 76,000 पर रिजेक्शन मिलता है तो 74,800 तक का पुल बैक भी आ सकता है। सो द क्रूशियल पॉइंट फॉर स्विंग ट्रेडर्स इज दिस, अगर सेंसेक्स 74,400 के अपने की सपोर्ट को होल्ड करता है तो लार्ज कैप्स को चुपचाप अक्यूमुलेट करते रहना चाहिए। और अगर 76,000 के ऊपर एक सॉलिड ब्रेकआउट मिलता है तो समझ लीजिए 77,000 की तरफ एक नई रैली शुरू होने का रास्ता खुल गया। सब कुछ इस की सपोर्ट के होल्ड करने पर डिपेंड करता है। तो इन सब लेवल्स और मैक्रो डेटा को देखने के बाद आखिर में एक बड़ा सवाल उठता है, विल रोबस्ट डोमेस्टिक लिक्विडिटी परमानेंटली शील्ड द मार्केट फ्रॉम ग्लोबल क्रूड वॉलेटिलिटी? क्या हमारे डोमेस्टिक फंड्स सच में क्रूड ऑयल की इस उथल पुथल को हमेशा के लिए रोक पाएंगे? ये आगे देखना वाकई दिलचस्प होगा। उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर से मंडे के लिए एक क्लियर डायरेक्शन मिली होगी। अपने थॉट्स कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में।